देखो आज मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पे करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ठीक है। 12 में देखो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल, मतलब ये अगर ए है तो ये भी क्या है, ए, तो इंटरसेप्ट बराबर है। यहाँ तक आगे समझो। क्वेश्चन जैसा कह रहा है मैंने तो वैसे ही लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3, और वो लाइन किससे पास हो रही है, 2, 3 से। बोला आगे आगे समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अच्छा इसकी इक्वेशन बता दो एक बार, क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। x के नीचे क्या आता है, x का इंटरसेप्ट y के नीचे y का इक्वल टू x के नीचे x का इंटरसेप्ट कितना है, x का इंटरसेप्ट a, y का इंटरसेप्ट भी क्या है a, लेकिन ये a पता है क्या आपको, तो ये बस a ही पता लगाना है। क्या पता लगाना है, a। तो मतलब इसको तो पहले सोल्व कर लो। तो बस a पता लगाना, नया बेटे समझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना एक जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है तो चलो पकड़ना है, यहाँ तक पूछ लो कोई दिक्कत है तो, यहाँ तक आए समझने पक्का, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये जो लाइन है वो किससे पास हो रही है, 2, 3 से। बेटा आपने 10th क्लास में आपने क्वेश्चन करते थे, जब ये ग्राफ खींच लेते थे, आप ये ग्राफ खींच लेते थे। यहाँ पर ये मान लो किसका ग्राफ है, x + y = 4 का। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेते थे, जैसे 2, 2 ले लिया, तो इसी लाइन पे आते थे, इसी लाइन पर ही तो आते थे। या 3, 1 ले लिया आपने, वो भी तो इसी लाइन पर आते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी इक्वेशन है ना, अगर उस इक्वेशन में ये आपने पॉइंट रख दिया तो वो इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। नहीं आया समझ में भाई, यही समझना था। बोलो तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन किससे पास हो रही है, लाइन passes through 2, 3 से पास हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x की जगह भी 2 रख दूंगा, y की जगह, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, x/, इक्वेशन यही हो जाएगी। इक्वेशन हमेशा x और y की क्या होती है, टर्म्स में होती है। तो इक्वेशन क्या होगी, x + y = में a था ना, और a की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, x + y। ये बस समझ लो कि ये यहाँ पर क्यों रखते हैं इक्वेशन में, है बेटे समझ में या नहीं है, उतार लो एक बार, फिर नेक्स्ट करो। कोई दिक्कत है पूछ लो एक बार। पढ़ो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। देखो 13 में क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, 2। किससे पास हो रहा है, 2, 2। वही लाइन है 2, 2 से पास हो रही है। अब ध्यान से समझना, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पे कट कर रही है ऑन द एक्सिस, एक्सिस वही x एक्सिस और y एक्सिस, और उनका सम कितना है, 9। तो अगर ये a है तो a + 9, 9 - a, इनका सम कितना होना चाहिए, 9 ही तो होना चाहिए बेटा। 9 से तभी आएगा ना, ये मान लो 4 है तो ये कैसे आएगा, 9 - 4 आएगा। ये नहीं आया समझ में, 9 - 8, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट = में 1। बोलो आ गया तक समझे, हाँ। और ये तो वही कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 2। किससे पास हो रही है वो, 2, 2 से। आपको एक ही तो वैल्यू निकालनी है, तो ये अगर 2, 2 यहाँ रख दिया तो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझे, या तो सोल्व करके रख दो या फिर अभी रख दो, नहीं बेटे समझ में। और इसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। तो यही पर रख दो, लाइन पासिस थ्रू, किससे पास हो रही है, 2, 2 से। तो यहाँ x की जगह भी 2 आ जाएगा और y की जगह भी क्या आ जाएगा, तो यहाँ से a की क्या निकाल लो वैल्यू। अच्छा मैं a नहीं मान रहा, कुछ और मान लो, c मान लो,
क्यों सी मान रहा हूँ, मेरा नो और ए एक जैसा दिखता है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। क्या कर लिया मैंने, सी। समझ में आ गया? तो दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ ही मान लो, ये सी आ गया। ठीक है, बस अब सोल्व करते हैं, करो सोल्व फिर फटाफट। एलसीएम लेना पड़ेगा, सी 9 माइनस सी, इसकी 2 से करोगे कितना हो जाएगा 18 माइनस 2c, इसकी इससे करोगे कितना आएगा 2c, तो कितना हो जाएगा 18 इक्वल्स टू में, इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाओगे है ना, तो कितना आ जाएगा बताओ 9c माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर इधर आके प्लस सी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 0। अब क्या कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लोगे ना, तो 6 3 18, यहाँ से c कॉमन माइनस 3 कॉमन, ये तो आता होगा ना करना, हाँ, तो c माइनस 6 बराबर में 0, c माइनस 3 बराबर में 0, c की वैल्यू क्या आ गई 6, यहाँ c की वैल्यू आ गई 3। तो केस 1 जब c की वैल्यू क्या है 6 है, दो केस बना लेना बेटे। केस 1 जब c की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ रखो बेटे 6 रख दो ना, x अपॉन में 6 y, 9 माइनस 6 करोगे कितना आएगा, 9 में से 6 गया 3, कर लोगे ना सब बेटे, नहीं आ रहा है कुछ समझना, कुछ कर ही नहीं रहा मैं तो एलसीएम ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ भाई, कॉन्सेप्ट तो ऊपर की है ना, मेन तो ये समझ नहीं, ये तो आनी चाहिए आपको 11th क्लास में, तो आ बेटे समझना, बाकी यहाँ पे भी ना समझना है तो पूछ लेना। अब एक बार c की वैल्यू कितनी ले लो 3 ले लो, PhD रखो बेटे, x के नीचे क्या आ जाएगा 3, क्या हाँ ठीक है, y कितना बेटे y अपॉन में 9 माइनस 3 कितना होता है 6, ठीक है, एलसीएम लोगे 6, 2x प्लस y प्लस 1, 2x प्लस y प्लस 6, बोलो आए अच्छे समझ में, ठीक है उतार लो। अच्छा अभी 11 क्वेश्चन करने, ये तो मैंने घर से होमवर्क दिया था, इस टाइप का मैंने करवा दिया था, बाकी करो एक बार। नमस्ते लाइव बेटे फोन दो, मैं आपने मना कर दिया था। देखो बेटे सबसे बोल सकते हो सबसे लेंथी क्वेश्चन है 11, ठीक है इजी, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था इस कॉन्सेप्ट को। देखो एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, ये ले ली लाइन, ये परपेंडिकुलर है किसके, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, जो लाइन बन रही है, लाइन सेगमेंट बन रहा है किसको, दो पॉइंटों को जॉइन करके 1 0 और 2 3, और ये जो लाइन है ना परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 डिग्री का क्या है एंगल है, और डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो 1:n की रेशियो। आगे बेटे समझे, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब इसके ऊपर ना पॉइंट दे रखा है ना इसका क्या दे रखा है स्लोप, अगर ये दे दे स्लोप दे दे और पॉइंट दे दे, हमारा काम बन जाएगा, स्लोप तो आ जाएगा कैसे, जो इसका स्लोप होगा और इसका स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट क्या होगा -1। ये लाइन L1 है तो इसके स्लोप को हमने क्या मान लिया L1, बताओ कितना आ जाएगा, क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ L1 इनटू में स्लोप ऑफ L2, ठीक है इसको हमने L2 मान लिया, कितना होगा -1, स्लोप ऑफ L1 M1 मान लिया हमने है ना, M ही मान लो, नहीं तो M1 छोड़ो M मान लिया, ठीक है, और इसका स्लोप निकाल लो, आता है ना निकालना y2 माइनस y1, 3 में से 0 गया 3 अपॉन x2 माइनस 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया स्लोप कितना -1 अपॉन, तो इसका स्लोप तो पता लग गया, बस अब ये पॉइंट और निकाल लो, ये पॉइंट इस लाइन पे है या नहीं है पॉइंट कैसा आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूले से। अगर बेटे समझ में देखो, जो इंटेलिजेंट है उनके लिए डायरेक्ट करवा देता हूँ, ये x हो जाएगा और ये y, तो पॉइंट होता था ना ये आ जाएगा, क्या फॉर्मूला होता था m1 इनटू में x2, m1 इनटू x2 प्लस m2 इनटू में x1, n की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे n अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस n, ठीक है आगे तक समझ में नहीं आया, अभी करा दूंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बता दो भाई जगह खाली, ठीक है।
फिर ये y निकालना है आपको, क्या फॉर्मूला होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 जीरो अपॉन 1 प्लस, ठीक है। बाकी जिसको नहीं, ये x नोट आ गया और ये क्या आ गया, तो इसके ऊपर आपको स्लोप भी पता लग गया और पॉइंट भी पता लग गया। आए समझे? मान लो ये नहीं है तो फॉर्मूला लिख के कर लो। x का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस x, इस पॉइंट को हमने x नोट y नोट माना है, x नोट और m1 1 है इंटू में x2 कितना है x1 y1 और x2 y2, m1 इंटू में 2 प्लस m2 इंटू में m2 कितना है n इंटू में x1 कितना है 1, नीचे 1 प्लस n, तो ये x नोट आ गया 2 प्लस n अपॉन वहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया था। अब y नोट तो निकाल लोगे इसी फॉर्मूले से, आगे समझ में नहीं है, ये पता लगा कौन सा फॉर्मूला लगा था 11 क्या 10th क्लास में कर रखा है सेक्शन फॉर्मूला। तो अब इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ L1, ठीक है। आपको स्लोप भी पता लग गया और पॉइंट भी पता लग गया x नोट और y नोट। चलो देख लेना ऊपर यही है x नोट, तो क्या फॉर्मूला बताया था ना y माइनस y नोट इज इक्वल टू स्लोप, ये था सबसे लेंथी क्वेश्चन है, बस तो ये कैसे कैलकुलेशन है y नोट देखो कितना है 3 अपॉन 1 प्लस n माइनस 1/3 x कितना है x तो होता ही नहीं है इक्वेशन में, x y में प्लस x 2 प्लस n है, ठीक है 1 प्लस n, ठीक है। फर्क ध्यान में रखना है यार, ये x है बाकी हर जगह n है। बस सोल्व करना है आपको, देखते हैं आप सोल्व कितनी आसानी से कर पाते हो। देखो इसका और इसका एलसीएम ले लो पहले, 1 प्लस n, तो ये आ गया y इंटू 1 प्लस n। ऐसा क्यों लिया एलसीएम, यहाँ पे भी 1 प्लस n नहीं होगा ना तो कट जाएगा ये, एलसीएम मतलब 1 प्लस n x 1 प्लस इससे क्या हो गया कट गया, इसलिए लिया मैंने, यहाँ समझ बोलो। और x से मल्टीप्लाई मत कराना इसके, ठीक है। 3 की इससे कराओगे कितना हो जाएगा 3y 1 प्लस n है, 3 3 जा 9, माइनस 1 किससे कराओगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये माइनस का है किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और आगे माइनस है इसके साइन चेंज प्लस का है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x इंटू 1 प्लस n, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 प्लस का n इधर आके कर लो तो सब लोग, बस ये तो इतना है, ये भी -9 -2 -11 हो जाएगा उसी, ठीक है। कैलकुलेशन है बस इसमें, आंसर पीछे से मैच भी कर लिया तो फिर गलती हो अगर पे आगे बता दो। अब 14 का बता लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 करना है, ठीक है। पता लगा कैसे, x 1 प्लस n प्लस 3y 1 प्लस n इज इक्वल टू 11 माइनस का 11 इधर आके प्लस का माइनस का n इधर आके, ये आंसर है, ठीक है। बाकी उतना छोड़ोगे वो भी ठीक है। 18 क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम किस पे कर रहे थे, इंटरसेक्ट फॉर्म पे कर रहे थे, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन है इसके सारे देख लो, 2 तो देख लिया हमने, ये होमवर्क आपका 11 इसलिए मैंने करवा दिया। देखो पॉइंट दे रखा है a कॉमा b इज द मिड पॉइंट, क्या दे रखा है ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, क्या क्या एक्सिस वही x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है ना। और पॉइंट a कॉमा मिड पॉइंट दे रखा है लाइन सेगमेंट जो किसके बीच बन रहा है एक्सिस, तो बेटा एक बार बताओ, ये x एक्सिस है ये y, तो इन्हीं के बीच में तो यही लाइन तो बनेगी, और ये इसका मिड पॉइंट कौन है a कॉमा b, बोला गया या नहीं है, ठीक है। शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या दिखाने आपको, प्रूव करना है आंसर, क्या प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 2, ये प्रूव करना। आ गया तक समझ में या नहीं है, तो मतलब आपको आंसर क्या लेके आना है a और b में। चलो देखो, तो इंटरसेप्ट मान लो कुछ भी,
मतलब क्या मान लो ए और बी मान लोगे क्या इंटरसेप्ट? नहीं, क्योंकि ए बी तो पहले ही मिड पॉइंट है, कुछ और मान लो, CD मान सी मान लो, ये सी मान लो, ये क्या मान लो डी। तो इस पॉइंट का नाम बता दो क्या होता है? एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? 0। तो सी कोमा 0 और यहाँ हो जाएगा 0 कोमा डी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स के नीचे किसका इंटरसेप्ट? एक्स का कितना है? सी। वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट कितना है? डी। लेकिन आपको आंसर किस में लेके आना है? ए और बी में। तो आपको सी डी को किस में बदलना पड़ेगा? ए बी में बदल लो। ये बेटे मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? जिसको नहीं पता वो देख लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला वही होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, है ना, जब रेशियो 1:1। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से ज्यादा पता होगा आपको, बस कुछ नहीं। तो बेटे सी की वैल्यू निकाल लो और किसके निकाल लो? डी की। तो बेटे x बताओ कितना है? ये तो होता है x को a दे रखा है, कितना दे रखा है? a। x1 इसे मान लो, y1 ये, x2 और y2। तो x1 कितना है बेटे? 0। x2 कितना है? c अपॉन 2। तो c की वैल्यू आ गई 2। ये आना। अब d की निकालो, d की वैल्यू आ जाएगी 2b। कैसे? y का फॉर्मूला क्या होता है? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y की जगह क्या दे रखा आपको? d। ठीक है बेटे, d प्लस 0 अपॉन 2। तो d की वैल्यू आ गई 2। आ गया क्या समझ? बोलो क्या दिक्कत है? हाँ हो गई। यहाँ से 1/2 क्या ले लो कॉमन, तो ये हो गया x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी। ये 2 कहाँ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई 2 बन जा। बोलो क्या दिक्कत है? ऐसे ही कौन सा क्वेश्चन है? 19 बता लो। दे दे इसको, दे दे, कोई बात नहीं, तो तुम मिल बांट के कर लो। देखो 19 क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट आर एच कोमा के डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, किस रेशियो में? 1:2 की रेशियो में। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। ये मान ले लिया हमने, ये क्या ले लिया? इसको बताओ क्या मान? ए ही मान लिया। इसको क्या मान लो? इक्वेशन का फॉर्मूला x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट। आगे बढ़ सकता हूं या नहीं है? 0, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इस पॉइंट का नाम बता दो क्या हो जाएगा? a, 0। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? 0, b। तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लो। किसके टर्म में? 3h होगी ना? हाँ 3h जो भी होगा देख लेंगे। ठीक है बेटे, a की वैल्यू निकाल लो और b की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर कर दो h और k के टर्म में। आए समझ? तुम ऐसे भी करना, ये पे क्यों नहीं छोड़ सकते बेटे? क्वेश्चन में h और k के टर्म में तो पूछ रहा हूँ, आपसे इतना ही पूछेगा क्या? नहीं समझे क्या? पेपर में आएगा तो प्रूव करना आएगा कि प्रूव करो। नहीं आगे समझना है? आगे समझने में क्या करूँ? तो सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बस वहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ क्या लगा देंगे? सेक्शन फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला के इस तरह सेक्शन फॉर्मूला से तो लगा दो। ये x1 y1, ये x2 और चलो एक बार तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, जो इंटेलिजेंट ध्यान देखो। ये वाला तो x होता है ना, इसका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? m1 इंटू x2 am हो जाएगा। 1 इंटू में x2 कितना हो जाएगा? a प्लस m2 इंटू में x1 0 हो जाएगा, अपॉन में 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो a की वैल्यू आ गई 3h। तो बाकी जिसको नहीं समझना है तो हम m1 x2 प्लस m2 x1 नीचे m1 प्लस x की जगह चेक कर लो क्या दे रखा है? h। m1 ये है, m2 क्या है? ये है। तो 1 इंटू में x2 कितना है? a, m2 है 2, x1 कितना है? 0, नीचे m1 प्लस। अब तो ठीक है, आगे भी समझ नहीं है? ठीक है, ऐसे ही क्या निकाल लें हम? k भैया
हाँ ये आएगा ना, मतलब बाई की निकाल रहे हो। अब नहीं, अभी तो उसी की निकालिए h की, अच्छा अब k की वैल्यू निकालो। ये कैसा आ जाएगा m1 इंटू वाई टू, तो 0 हो जाएगा। फिर m2 इंटू में y1, तो 2 भी बना 20 है 2b, तो 2 के अपॉन 3 तो b की वैल्यू आ गई 3 के अपॉन में 2। अपॉन में 2 है ना, तो ये कहाँ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ से 3 क्या ले लो कॉमन, तीन के से गुना करो, x अपॉन h प्लस 2y अपॉन 3, 2y x अपॉन h प्लस 2 ये आपका आंसर है। ठीक है, बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, पीछे वाला आंसर लाना है तो एलसीएम ले लेना। ठीक है ठीक है, पीछे एच और के का एलसीएम कितना है, h के प्लस 2y की, ये हो जाएगा kx प्लस 2yh 2yh बराबर में 3, हो गया। तो हो जाएगा kx प्लस 2yh 3h। ठीक है, बोलो क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, कुछ करवा ही नहीं रहा मैं तो यार, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना सबको, ये मैं खुद कर लूँ। ठीक है, एक ही तरीके से तो करवाएं चारों क्वेश्चन आज के। चलो नाइन्थ हो गया था आपका, है ना, 10th 11 12 13 14 देख लो, 14 करो कुछ। चलो देखो कौन सा कराना है, 14 देखो 14 इजी सर। तो 14 में क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने, कहाँ से पॉइंट, कहाँ से लाइन जा रही है, 0,2 से 0,2 2 तो x 0 y 2, तो यहाँ से लाइन जा रही है। बोले यहाँ तक ऐसा नहीं, अब ये लाइन अभी ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी, ठीक है, ऐसे भी जा सकती है, लेकिन देखो हम आगे क्या करें, एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं, मेकिंग एन एंगल 2π/3 बना रहा है किसके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बेटे, देखो अगर ऐसे आपने भेज दिया तो ये बताना है ये वाला एंगल तो 90 से क्या होता है, छोटा होता है ना, और 2π/3 का मतलब 120 डिग्री है, तो लाइन ऐसे नहीं जा रही, मतलब ऐसे जा रही है, जब ये तो 120 बनेगा, अरे ये तो 90 से बड़ा है, तो ये फिगर है सही बनाने, बाकी फिगर की कोई जरूरत नहीं। क्या दे रखा आपको, एक तो पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, और इसका स्लोप भी रखा है, बस स्लोप का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा, याद है, tan 120 की वैल्यू निकाल लोगे, -√3 आ जाएगी। तो बेटा याद क्या भी करवा दूंगा, थर्ड चैप्टर तो हो जाएगा। ठीक है, कैसा है, 120 को हम कैसे लिख लेंगे, 180 माइनस 60, 90 इंटू में 2 है तो चेंज हुआ तो चेंज नहीं होगा, 10 60 कौन सा है, सेकंड में ये माइनस। ठीक है, निकाल लो इक्वेशन, क्या फॉर्मूला था इक्वेशन का, x माइनस x नॉट, ठीक है, y माइनस y नॉट कितना है, 2, स्लोप x माइनस x नॉट हो गया -√3x, माइनस का √3x इधर आके प्लस का, बोलो आगे बढ़ा रखो, इजी था, आगे भी है पूरा होने दो। ऑल्सो फाइंड, और क्या फाइंड करो, इक्वेशन ऑफ लाइन जो पैरेलल है इसके। अब बेटे ये पैरेलल लाइन ऐसे भी बन सकती है और ये ऐसे भी बन सकती है, पैरेलल लाइन देखते कॉमन भी, क्रॉसिंग द वाई एक्सिस, किसको क्रॉस कर रही है, वाई एक्सिस को, तो वाई एक्सिस पे तो ऐसे भी क्रॉस कर सकती है और ऐसे भी, देखते हैं आगे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ठीक है, y को काट रही है क्या, 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, तो इसके पैरेलल खींच लिया ना, तो ये तो जाएगी, तो इस पॉइंट का नाम 2 यूनिट ओरिजिन से नीचे, तो इसका नाम 0,-2, और ये इसके पैरेलल है, तो स्लोप दोनों की क्या होंगे, इक्वल,
तो इस वाले की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई 91 को 90 का स्क्वायर किया। हाँ स्लोप कितना -√3 x माइनस माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। आगे ये समझे बेटे क्या फर्क हुआ बस ये 2 था ना क्या गया ये -2 तो y माइनस y नॉट कितना -2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। नहीं समझना है मैं माइनस का तो प्लस क्या हाँ ये ये वाला पॉइंट क्या था 2 था ना और वो नीचे माइनस -2 हो गया वो माइनस समझ गए ठीक है। तो अब देखो आपके कौन से क्वेश्चन रह गए 20वां कर लो ये आसान है। अब मैं कराऊँ ना 16 और 17 और 20 ये तीनों एक जैसे हैं हो गया तुम्हारा।